नमस्कार, मैं मधु सिन्हा पब्लिक 24 में आपका स्वागत करती हूँ। रूबरू के इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों के शख्सियत से आपको मिलाती हूँ राजद के खटाल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष गौरी शंकर यादव जी से, जिन्होंने अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखा है। आइए देखते हैं। आज रूबरू में ये झारखंड के, या आप हटिया मान लीजिए, हटिया के गरीबों का मसीहा कहते हैं इनको। ये रात दिन जनता के सेवा में रहना। मैं भी देखा हूँ कि पानी में भीगते आया, भीगते चले गए। किसी का बेटी का शादी, किसी का फलना शादी, किसी को लड़ाई झगड़ा, सबको सॉर्ट आउट करते हैं। किसी को पैसे की जरूरत है तो किसी तरह से मैनेज करके पैसे भी देते हैं। उनसे रूबरू होते हैं, वो है गौरी शंकर यादव जी, राजद के खटाल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और हटिया क्या झारखंड के जाने माने चेहरा। आज उनसे बहुत सारा कुछ सवाल करते हैं, देखते हैं कितने। सर, आपको रूबरू में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम करना सर। तेजस्वी यादव 2023 में मुख्यमंत्री बन रहे हैं, नीतीश जी पीएम बन रहे हैं, मतलब लोग कर रहे हैं, हाँ नेता लोग कर रहे हैं। अमित शाह जी भी बोल के गए कि वो सपना है, ख्याली पुलाव है। आप क्या इसके बारे में बोले? देखिए, सबसे पहले तो अमित शाह जी ने कहा कि सपना है, उन्होंने तो कह ही दिया कि सपना है। मान नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बने, वो भी मान लिए। नहीं, अमित शाह जी भी मान लिए। सर नहीं बोले कि सपना है। नहीं तो अमित शाह भी मान लिए है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वो भी माने डर चुके हैं नीतीश कुमार जी से। मोदी जी भी डर गए, अमित शाह जी भी डर गए। जैसे लालू जी के साथ मिले कि दोनों आदमी डर गए। अब बौखलाहट में वो सपना, तो बोलिए हाँ सपना है, माने सपना साकार भी होता है। सपना देखे थे कि नहीं? लंका में एगो राक्षसनी थी जो सपना देखी थी कि हनुमान जी आए थे और सबको पूरा मार रहे हैं, सबको खत्म कर रहे हैं, पूरा लंका के विनाश हो रहा है। उस तरह से माननीय अमित शाह जी सपना सब देख लिए हैं कि अब हमारा शासन का विनाश हो रहा है। खुसर बोल रहे हैं अपना मुंह से। आपने कहा कि सपना देखे हैं कि हाँ बोल रहे सपना है, बोल रहे हैं कि उनका सपना है। हाँ, तो सपना उनको साकार होगा। जो उनको सपना में है कि अब सब ध्वस्त हो रहा है, तो सब सपना उनको साकार होगा। और मोदी जी का जिस तरह से दबाव का राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से गरीब गुरुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, जिस तरह से खाने पीने के सामान पर टैक्स लगा रहे हैं, दूध पर, चावल पर, अनेकों तरह के सामग्री पर, कपड़ा लता पर, और जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ी है कि जहां 55 रुपए डीजल था और पेट्रोल 60 रुपए, वह आज सीधा उसका दाम डबल हो गया है। 2 दिन पहले 7.5 रुपए कम हुआ है सर। तो आप समझ जाइए कि जिस, मान लीजिए हम खटाल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दूध उत्पादक, हम दूध उत्पादक का है। दूध का जो रेट है 55 रुपए है, 60 रुपए है, उसको कर देंगे 230 रुपए और 30 रुपए छोड़ देंगे कि हमने तो रेट कम कर दिया। रेट कम कर दिया। ये सब गरीब गुरुआ के, जनता के आंख में धूल झोंकने का काम करते हैं। इससे कुछ गरीब गुरुआ के से भला नहीं होने वाला है। जो सिलेंडर था 400, 350, वो आज मिला है 1100 में। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रघुवर दास वाला उज्ज्वल योजना कहाँ चला गया? वो सब सिलेंडर आज हमारे गरीब गुरुआ के घर में, किचन में, बहुत आदमी को तो मिला नहीं, कुछ आदमी को मिला भी है तो घर में रखा गया है। उसके पास अब पैसे नहीं है सिलेंडर भरवाने के लिए। 1100 रुपया रहेगा तब तो भराएगा। फिर आज जो पहले जिस तरह से हमारे माताएं बहन
लकड़ी पर खाना बना रहे थे, वही स्थिति आज भी गरीब गुरबा को हो गया है। और बिहार में सरकार जंगल राज के अमित शाह जी जो बात करते हैं कि बिहार में जंगल राज है, उनको समझ में आना चाहिए कि बिहार में गरीब गुरबा का राज कायम हुआ है। जंगल राज, जंगल में भेड़ बकरा बकरी चराने वाले लोग होते हैं, गाय भैंस चराने वाले लोग जंगले में रहते हैं, और उन्होंने उन लोगों को अपमानित करने का काम किया है, जिससे कि झारखंड, बिहार और पूरे देश के जितने जंगल झाड़ में, पहाड़ में जितने रहने वाले हमारे गरीब गुरबा हैं, वो कभी न प्रधानमंत्री जी को माफ करेंगे, न हैं कि हम गरीब गुरबा के लिए काम कर रहे हैं। तो उनका में अगर हिम्मत है, उनको उस तरह से बिल ला के पारित करना चाहिए कि किसी के ऊपर कोई अभद्र टीका टिप्पणी नहीं करेगा, सिर्फ होगा तो काम के बात होगा। जो अगर चुनाव में गछ लेता है, बोलता है कि हम 2 लाख देंगे, 2 करोड़ की नौकरी देंगे, तो उनको देना होगा, और नहीं तो पद छोड़ना होगा। उस तरह के मोदी जी क्यों नहीं ला रहे हैं? मोदी जी के इसका मतलब है कि मन में लालच है। अच्छा चलिए साहब, ये तो हो गया। चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, जरूर लड़ेंगे। हटिया विधानसभा से? हटिया विधानसभा से हमारे नेता तेजस्वी जी, माननीय लालू जी, राजमाता माननीय राबड़ी देवी जी, तेज प्रताप जी हैं, और हमारे पार्टी जी के लोग वरिष्ठ नेता हैं। सभी पर हमको भरोसा है, विश्वास है कि हटिया विधानसभा से हमको टिकट मिलेगा। अगर नहीं मिला तो सर? क्यों नहीं मिलेगा? ऐसे सर आप पर बहुत सारा पार्टी की सोच रही है। अगर मान लीजिए कोई ऑफर आता है जी, तो जाइएगा? हम तो लालू जी के विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा के मानने वाले लोग हैं। हम तो लोहिया जी के विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, भीमराव अंबेडकर जी के विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, गांधी जी के विचारधारा के मानने वाले लोग हैं। हम लोग अपना विचारधारा में रहकर ही चुनाव लड़ेंगे। अगर निर्दलीय भी लड़ना होगा तो ये सब जो विचारधारा है, विचारधारा को मानते हुए मैं निर्दलीय भी चुनाव लड़ूंगा। इसी विचारधारा में रहकर इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए मैं चुनाव लड़ूंगा, और गरीब गुरबा को जितना भी हमसे मिल सके मेरा प्रयास रहेगा कि यहाँ के जो दिव्यांग हैं, यहाँ के जो लूल्हा लंगड़ा हैं, जो हमारे माताएं किसी तरह घर में काम करके अपना घर चलाती है या विधवा हो गई है, सबसे पहला नंबर उनके ऊपर, चाहे विधवा पेंशन बनाना हो, विकलांग का हो, उनका घर ही का मामला हो, उस तरह से अगर हमारे पास मामला आएगा तो हम पहला उनका समस्या निदान करने का मैं प्रयास करूंगा। सर वो तो पहले से चल ही रहा है। कुछ नहीं है, अभी यही सर्वे कर लीजिए आस पास में क्या स्थिति है। झारखंड में आपका राज है, यहाँ भी माइंस का और वो सब का, कोल का, ये सब का सबका तो हो ही रहा है। वो तो आरोप लगा रहे हैं, और कुछ तो ईडी और सीबीआई वगैरह जो भी है वो सब तो छापा मारा है सबको। तो सब ईडी फीडी सीडी सब तो उन्हीं का है, वो कहीं कुछ करा सकते हैं। बिहार में अभी नौकरी मिलने लगा, लाखों लाख लोग को रोजगार मिल रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी का डर हो गया है कि हमारा राजनीति कैसे चलेगा, हमारा रोजगार कैसे चलेगा। हमारा तो काम है कि धर्म के नाम पर जीतना, और न धर्म का काम करना, सिर्फ अधर्म के काम करना। भारतीय जनता पार्टी न हिंदू का है न मुस्लिम का है। अगर हिंदू का अगर भारतीय जनता पार्टी रहती तो जो लोग थी, जो कोरोना महामारी आया था, उस महामारी में कम से कम हिंदुओं, पूरे देश में हिंदू की संख्या है, गिनती करा के दिखाए कि कितने जगह केंद्र सरकार द्वारा लंगर लगाकर और खाना
वितरण खिलाया गया, कितने गरीब को हेल्प किया गया, सहायता किया गया। उल्टे यहाँ केंद्र सरकार हमारे जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो हमारे झारखंड और बिहार के लोग के बल पर देश में कल कारखानाएं चल रही है, बाहर लोग जाके अपना मजदूरी करके अपना जीविका चला रहे हैं, उनको उन्होंने प्रवासी मजदूर कहने का काम किया, अपमानित करने का काम किया। और गाड़ी ट्रेन बंद कर और उन लोगों को जब घर आना था उस महामारी में, उनको घर आने के लिए पैदल मजबूर किया गया। बहुत लोग अपना मंजिल पहुंचने के लिए मंजिल पहुंच नहीं पाए, रास्ते में मर गए। कुछ लोग रेलवे से भी कट गए, कुछ लोग पैदल चलकर दिल्ली से, बम्बे से, दूसरे से राज्य से घर पहुंचे। और जो लोग रेलवे से पहुंचाया भी गया, उन लोगों से पैसा वसूला गया। उन लोगों के पास खाने का पैसा नहीं था और उन लोग से भी रेलवे में पैसा लिया गया। और झारखंड के प्रधानमंत्री जी को और माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास में पैर में चप्पल नहीं था, पार्टी द्वारा रिम्स में भी पूरा लगातार कोरोना भर खाना खिलाया गया। यहाँ भी हम लोग अपने हटिया क्षेत्र में, हटिया विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ जगन्नाथपुर में भी लगातार हमने गरीब गुरबा जब भूखे मरने लगे तो लगातार हमने खाना खिलाने का वितरण करने का, खाना खिलाने का काम किया। जो जरूरतमंद लोग थे उनको हमने खाना खिलाया। सर, बीजेपी का तो ये भी आरोप है, आरोप क्या, वो तो बोलती भी है, ऐसे भी बोलती है कि विश्व का सबसे कोरोना महामारी में हम भारत ही सबसे कम हुआ है और सबसे ज़्यादा वैक्सीन हम बनाए हैं, वैक्सीन हम विदेश को भी भेजे हैं और यहाँ पर कोरोना में हम सबसे ज़्यादा हेल्प किए हैं। ये तो बीजेपी का भी कहना है। किसको हेल्प किए हैं? यहाँ के गरीब गुरबा, आपका जब पार्षद आपका, मेयर आपका, डिप्टी मेयर आपका, विधायक आपका, सांसद आपका, सब आप ही हैं। प्रधानमंत्री आपका, कितने गरीब को आपने भारतीय जनता पार्टी के लोग सेवा किए हैं। वो गरीब लोग के दिल में बसा हुआ है। कितना सेवा किए हैं, कितना विकास ज्यादा और दाम कम किए हैं, जो कि कितने हमारे नवयुवक साथी को रोजी रोजगार नौकरी मिला है, सब लोग जान गए हैं और समझ चुके हैं। आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता सबक सिखाएगी। सर, जो आप बोल रहे हैं कि हवाई चप्पल चढ़ कर पहनकर एरोप्लेन से यहाँ है, आरोप है बीजेपी वाले सबके, उनका आरोप है कि वहाँ यहाँ तो आए लेकिन यहाँ इनको काम नहीं मिला, न मनरेगा में, न ये कहीं काम नहीं मिला, बेचारे वही परिस्थिति में। मतलब कोई गवर्नमेंट यहाँ नहीं कर रही है, आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही है। हमारी सरकार हर समय गरीबों की हेल्प की है। जो लोग आए हैं उनको भी काम दिया गया है, काम मुहैया कराया गया है। मनरेगा के बात रहे, भारतीय जनता पार्टी से ही पूछ लीजिए, केंद्र में किसका सरकार है। मनरेगा के भी जिसको आप नाम लिए, तो हमारे नहीं, उनका कहना है सर कि यहाँ सब कुछ है लेकिन झारखंड गवर्नमेंट जो है कुछ नहीं कर रही है। यहाँ तो फीलिंग आ गया, बिहारी आदिवासी बिहार के लोग हैं तो 1932 कहाँ से लाएंगे। तो ये आप इस पर क्या कहते हैं? 1932 का जो खतियान का जो हुआ है, तो यहाँ पर जो बेचारे 50, 60, 70 साल से रह रहे, यहीं पर आप देखिए, आपका हटिया विधानसभा में आपका एजेसी देखिए, आप जहाँ भी देखिए, आप न्यू कॉलोनी जगन्नाथपुर जहाँ भी देखिए, बोलिए हाँ, आपको 80% लोग हैं जो कि बिहारी है। अब वो लोग कहाँ जाएंगे? ठीक हो गया ना। हाँ, 1932 हम लोग तो सरकार में हैं,
माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में है, कांग्रेस भी, राष्ट्रीय जनता दल भी और जेएमएम भी। तो जब 1932 गलत है तो उस पर भारतीय जनता पार्टी से आप क्यों नहीं पूछो? उनको रोड पाना चाहिए। सर वो 2018 में बोलेगा ये बाबूलाल जी वो जो किए थे, क्या किए थे वो बाबूलाल जी जो पास किए थे, तो सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दिया, बोले कि ये तो गोलगप्पा खिला, मतलब लॉलीपॉप दे दिया है सबको। ये तो बीजेपी का आरोप यही है। वो किए नहीं थे, वो सिर्फ लड़ाने का काम किए थे, सबको आग लगाए थे, उस्काए थे। अभी वैसा नहीं है। आप कहीं नहीं सुने हैं उस समय तो कितना लोग ध्रुव में मारे गए थे, गोली बम पूरा झारखंड में चलने लगा था। बिहारी भगाओ, ऐसे करो, अभी तो कहीं सुने नहीं कि बिहारी भगाओ। मेरे कहने मतलब उन लोगों का क्या होगा सर? क्या क्या है? देखिए 32 पर मैं बोल रहा हूँ। 1932 जो यहाँ के लोगों को मांग था, तो उनका मांग या मैनिफेस्टो में था जेएमएम के, और आज जेएमएम का सरकार है, हम लोग भी साथ में हैं। तो 32 तो मांग भी गलत नहीं है। जो लोग बिहार में हैं तो वहाँ भी आपके पास खतियान है, जो यहाँ हैं उनको पास भी खतियान है। एक राज्य में कहीं भी नौकरी मिलना चाहिए एक तरह से। 32 जो मांग करने वाले लोग हैं, मांग उनका जायज भी है, समझने का खाली थोड़ा गड़बड़ है, डिफेंट है। 32 लागू सही भी है और गलत भी है। अब गलत इसलिए हो गया कि बिहार के तो छोड़िए, संभाल इनका हाथ में था उस समय, क्यों नहीं 2000 से लागू किए कि नहीं 2000 से होगा, जो चाहते वो होता है। लेकिन उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं दीपक प्रकाश जी हो या उनके प्रदेश थी जितने प्रवक्ता हैं, आदिवासी नेता तो सर अर्जुन मुंडा जी भी हैं, हम लोग भी हैं सब, तो है कोई नहीं बोल रहा है। बोलना चाहिए ना। तो हम लोग जहाँ भी खड़ा होते हैं, जहाँ भी स्टैंड लेते हैं, हम लोग स्पष्ट करते हैं। हम लोग, हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है और सभी जाति धर्म का पार्टी है। हम लोग सबको एक नज़र से देखते हैं, बराबरी देखते हैं। इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि झारखंड हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, कहीं भी बंगाल हो, कि किसी तरह से बाहरी भीतरी का नफरत हो। नफरत से कुछ भला नहीं होने वाला है, न जाति धर्म से, धर्मवादी राजनीतिक से विकास नहीं होने वाला है। जब सभी राज्य के लोग, सभी जिला के लोग एक साथ मिलजुल कर, सभी जाति धर्म के लोग काम करेंगे अपने देश के लिए, और उसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी को भी अगर बोलते हैं कि हम गरीब गुरबा के लिए काम कर रहे हैं, तो उनका में अगर हिम्मत है, उनको उस तरह से बिल ला के पारित करना चाहिए कि किसी के ऊपर कोई अभद्र टीका टिप्पणी नहीं करेगा। सिर्फ होगा तो काम के बात होगा। जो अगर चुनाव में गश लेता है, बोलता है कि हम 2 लाख देंगे, 2 करोड़ की नौकरी देंगे, तो उनको देना होगा, और नहीं तो पद छोड़ना होगा। उस तरह के मोदी जी क्यों नहीं ला रहे हैं? मोदी जी के, इसका मतलब है कि मन में लालच है। अच्छा चलिए सर, ये तो हो गया। चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ जरूर लड़ेंगे। हटिया विधानसभा से? हटिया विधानसभा से हमारे नेता तेजस्वी जी, माननीय लालू जी, राजमाता माननीय राबड़ी देवी जी, तेज प्रताप जी हैं, और हमारे पार्टी जी के लोग वरिष्ठ नेता हैं। सभी पर हमको भरोसा है, विश्वास है कि हटिया विधानसभा से हमको टिकट मिलेगा। अगर नहीं मिला तो सर? क्यों नहीं मिलेगा? ऐसे सर आप पर बहुत सारा पार्टी की सोच रही है। अगर मान लीजिए कोई ऑफर आता है जी तो जाइएगा? हम तो लालू जी के विचारधारा के मानने वाले लोग हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा के मानने वाले लोग हैं। हम तो
लोहिया जी के विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, भीमराव अंबेडकर जी के विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, गांधी जी के विचारधारा के मानने वाले लोग हैं। हम लोग अपना विचारधारा में रहकर ही चुनाव लड़ेंगे। अगर निर्दलीय भी लड़ना होगा तो ये सब जो विचारधारा है, विचारधारा को मानते हुए मैं निर्दलीय भी चुनाव लड़ूंगा। इसी विचारधारा में रहकर इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए मैं चुनाव लड़ूंगा और गरीब गुरुआ को जितना भी हमसे मिल सके मेरा प्रयास रहेगा कि यहाँ के जो दिव्यांग हैं, यहाँ के जो लूल्हा लंगड़ा हैं, जो हमारे माताएं किसी तरह घर में काम करके अपना घर चलाती है या विधवा हो गई है, सबसे पहला नंबर उनके ऊपर, चाहे विधवा पेंशन बनाना हो, विकलांग का हो, उनका घर ही का मामला हो, उस तरह से अगर हमारे पास मामला आएगा तो हम पहला उनका समस्या निदान करने का मैं प्रयास करूंगा। सर वो तो पहले से चल ही रहा है, कुछ नहीं है, अभी यही सर्वे कर लीजिए आस पास में क्या स्थिति है। अच्छा। कुछ नहीं है, सब ढकोसला है। लेकिन हम चाहते हैं कि गरीब गुरुआ को हेल्प मिले। सर टक्कर तो देगा यहाँ पर, और देंगे वो नवीन जायसवाल तो दे ही देंगे, सिटिंग एमएलए है, टक्कर देंगे। अभी तो एमएलए हैं, फिर भी आपको अनेकों जगह गिनती कराएंगे। रोड की स्थिति आप यही देख लीजिए, पटेल नगर जो जा रहे हैं रोड की स्थिति पूरा दयनीय है, खत्म है। किसका क्षेत्र है? नवीन जायसवाल जी यहाँ से विधायक हैं। चंदा घासी आप जा रहे हैं, वहाँ रोड में तार झूल रहा है, कब कितना लोग मरेंगे, कब घटना घटेगा, कोई वहाँ देखने वाला नहीं है। रोड टूटा हुआ है, भर ठेहुन गड्ढा है, उसमें धान रोपने लायक अभी हो गया है, उसमें उसको कोई देखने वाला नहीं है। जब हम लोग बोलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग डायरेक्ट मीडिया के संपादक भी पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट वहाँ फोन करने लगेंगे कि नहीं, कि ऐसे आप कैसे चला दिए, तो हमारा छवि खराब होगा। तो जब छवि के डर है तो क्षेत्र में तो काम करने पड़ेगा। क्षेत्र में अगर काम नहीं कीजिएगा तो बोलने वाला तो बोलेगा तो आपको डर लगेगा, छवि खराब होगा। इस तरह से भी हमको मामला। सुबोध जी से कैसा रिश्ता है सर आपका? सुबोध साई जी से? हमारा सुबोध कांत सहाय जी से भी बढ़िया है, हमारा तो सभी से बढ़िया है। मैं कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं उठाएंगे? चाहे जितने भी कोई भी पार्टी का लोग हैं, पर्सनल व्यक्तिगत सभी पार्टी के लोग, और वो तो मैं जानता हूँ, से हमारा किसी से कोई टिका टिप्पणी, कोई विवाद, कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई कुछ नहीं। यहाँ व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, यहाँ लड़ाई है विचारधारा का, गरीब और अमीर का। यहाँ लड़ाई है गरीब और अमीर का। यहाँ पूंजीवादियों के साथ लड़ाई है। हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी पूंजीवादियों से लड़ते आए हैं, आज माननीय तेजस्वी यादव भी पूंजीवादियों से लड़ रहे हैं। हम लोग उनका पीछे खड़ा हैं, उनको सहयोग करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। आगे में भी हम लोग को प्रयास रहेगा कि हम लोग जो लालू जी के जो सपना है, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के, जयप्रकाश नारायण जी के, लोहिया जी के, जगदेव प्रसाद बाबू के जो सपना था, जो पूरा नहीं हुआ है, उसको पूरा करने के लिए बहुत सा हद तक माननीय लालू जी ने पूरा किया, और जो बचा हुआ है तो हम लोग भी पूरा करेंगे माननीय तेजस्वी जी के साथ में, एक साथ मिलकर। ये थे हमारे साथ गौरीशंकर जी। बेबाक बोले, ऐसे बहुत कम बोलते हैं, लेकिन आज बेबाक बोले, आज बोले बहुत कम बात कीजिएगा, थोड़ा सा जवाब देंगे टू द पॉइंट, लेकिन आज बोले, इनको बुलवाया गया। और हम लोग भी चाहेंगे कि जैसा वो सेवा कर रहे हैं हटिया विधानसभा में,
उसी तरह से जब इनको टिकट मिले, जीते, हम लोग का भी कामना है उसी तरह से सेवा करते रहे आगे, गरीबों को और लाचार को, विधवा जो भी है, रोड, सड़क, नाली, सबका ध्यान दें। ऐसे भी इनके बारे में तो क्या कहना, ये तो ऐसे भी करते ही रहते हैं। तो सर विदा लेते हैं आपसे रूबरू से, नमस्कार। नमस्कार।